हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम आपके साथ लेके आए हैं हमारी वीकली रिवीजन एमसीक्यू क्लास। 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम उसे दोबारा रिवाइज कराएंगे। लास्ट वीक का अगर वीकली रिवीजन क्लास आपने मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी दिक्कत नहीं है रिवीजन के लिए, इसीलिए हमने उसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस रिलेटेड न्यूज़। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। पहला सवाल, किस वर्ष तक अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ये योजना बनाई है कि वो 100% टैप कनेक्शंस प्रोवाइड कराएंगे अपने राज्य में अंडर द जल जीवन मिशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज 2023। 2023 तक अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ये प्लानिंग की है कि वो 100% टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कराएंगे अंडर द जल जीवन मिशन। इसके अलावा जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय का मिशन है वो है 2024। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अब तक इनमें से कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू हो गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो गई है टिल जून 2020। इस स्कीम की शुरुआत हुई थी अगस्त 2019 में, तब 4 स्टेट्स में ये स्कीम लागू हो गई थी और अब तक टोटल 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लागू हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हमारी केंद्रीय सरकार ने अप्रूव कर दिया है जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। कौन से मंत्री रिस्पॉन्सिबल है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई प्रकाश जावड़ेकर इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला महोत्सव। जस्ट अ मिनट। हरेला महोत्सव के टाइम वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 16 जुलाई को इनॉग्रेट किया है स्मृति वन। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 3rd है भारत की रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इसके अलावा पहले और दूसरे नंबर पर है चाइना एंड यूएसए। लास्ट टाइम जब ये रिपोर्ट आई थी तब भारत की रैंकिंग थी 4थे नंबर पर, जो इस साल बढ़ के हो गई है 3रे नंबर पर। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, और इसके लिए उन्होंने अब तक 17 करोड़ 82 लाख रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं इन द अकाउंट ऑफ 3484 पीपल। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस राज्य के या फिर यूनियन टेरिटरी के पंचायत के लोगों को 25 लाख का बीमा दिया जाएगा अगर उग्रवाद के कारण उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई भी पंचायत का मेंबर या फिर अर्बन लोकल बॉडी के मेंबर की उग्रवाद के कारण मृत्यु हो जाए तो उन्हें 25 लाख का बीमा दिया जाएगा। ये डिसीजन लिया गया जब कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में।
चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, रेलवे बोर्ड ने अनाउंस किया है कि सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल्स को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा किस वर्ष तक? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 2023। जैसा कि आप जानते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 7 है, इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। उन सबके कैपिटल्स को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा बाय द ईयर 2003 और इसकी अनाउंसमेंट की है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव ने। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, फूड प्रोसेसिंग के केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने इनॉग्रेट किया है जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम में। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी हरसिमरत कौर बादल ने उद्घाटन किया है जोरम मेगा फूड पार्क का, जो कि है मिजोरम में। इस पार्क को बनाने की टोटल कॉस्टिंग आई थी 75 करोड़ और ये 55 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेड किया गया है। इससे 25,000 फार्मर्स को फायदा होगा और लगभग 5,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किसने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह हमारे पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। उन्होंने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला पब्लिक चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में एट क्लेम्सफोर्ड क्लब। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस व्यक्ति के नाम पर एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम लॉन्च की जा रही है राज्यसभा में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी अरुण जेटली। अरुण जेटली जी की फैमिली ने रिक्वेस्ट की है कि ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ के लिए एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम सेटअप की जाए इन राज्यसभा। तो चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, इनमें से किस राज्य ने वन स्टॉप स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने एक वन स्टॉप स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो अपने निवेशों को फास्ट ट्रैक कर सकेंगे। इसके तहत 10 करोड़ या उससे ऊपर का जो निवेश किया जाएगा इस स्कीम के अंडर में उन्हें 98 क्लियरेंसेस दी जाएंगी एक रूफ के अंडर। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी दिल्ली। दिल्ली ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना और इसकी अनाउंसमेंट आई थी 21 जुलाई को। इसके तहत जिन लोगों को राशन दुकान पे नहीं जाके जो ले सकेंगे अपने राशन कार्ड को दिखा के, वो घर पे भी यानी कि डिलीवरी करवा सकते हैं अपने डोर स्टेप पे। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, भारत का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जो सक्सेसफुली जिसका परीक्षण ओडिशा में हुआ है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी ध्रुवस्त्र। एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका परीक्षण ओडिशा के इंटरिम टेस्ट रेंज में सक्सेसफुली किया गया है 15 और 16 जुलाई को। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, इनमें से किसने वृक्षारोपण अभियान स्कीम लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी अमित शाह। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट की है ये वृक्षारोपण अभियान स्कीम। ये उन्होंने इनॉग्रेट की है 130 लोकेशंस में इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल, इनमें से किसने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज अभिनेता सोनू सूद ने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसके लिए उन्होंने 500 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप भी किया है। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, किस वर्ष तक भारत की
अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% रिन्यूएबल एनर्जी से होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 2030। 2030 तक भारत का 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से होगा और इसकी अनाउंसमेंट की है हमारे मिनिस्टर आर.के. सिंह ने 22 जुलाई को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। 18वां सवाल, इनमें से किस देश का दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट मटाला राजापक्सा सिचुएटेड है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी श्रीलंका। श्रीलंका में सिचुएटेड है दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट जिसका नाम है मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके तहत भारत में गरीबी सबसे कम हुई है कुछ वर्षों में। अप्रॉक्सीमेटली 273 मिलियन पीपल गरीबी से बाहर आए हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई न्यूयॉर्क। यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स है और ये डेटा उन्होंने रिलीज किया है 2005 2006 से 2015-16 के बीच में एनालिसिस करके, और इसमें तकरीबन 75 कंट्रीज़ को उन्होंने एनालाइज किया है जिसमें भारत ने दिखाई है सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन की 273 मिलियन पीपल गरीबी से बाहर निकले हैं। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल, इनमें से किस देश ने लॉन्च किया है होप मिशन टू मार्स एक जापानीज रॉकेट पे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च किया है एक मिशन जिसका नाम है होप। ये जाएगा मंगल को ऑन अ जापानीज रॉकेट और ये लॉन्च किया गया है 19 जुलाई को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से। चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, इनमें से किस कंट्री के नेवी के साथ भारत ने पासिक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी यूएसए। यूएसए नेवी के साथ भारतीय नेवी में हाल ही में पासिक्स एक्सरसाइजेस कंडक्ट की है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल, हाल ही में किस देश के सांसदों ने चीन को एलएसी पर भारत के साथ स्थिति को ठीक करने का आग्रह करते हुए कानूनन पारित किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई यूएसए। हाल ही में यूएसए ने अर्ज किया है चाइना को कि उनकी जो सिचुएशन है भारत के साथ गलवान वैली के ऊपर उसे वो डी एस्केलेट करें। तो चलिए, और इसके लिए उन्होंने लॉ पास किया है 22 जुलाई को। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 के हिसाब से इनमें से कौन सी कंट्री अमंग 10 वर्स्ट कंट्रीज है फॉर वर्किंग पीपल? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी इंडिया। इंडिया टॉप 10 में है अमंग द वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। तो चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल, इनमें से किस देश ने तियानवन-1 लॉन्च किया है जो उनका पहला रोवर मिशन है टू मार्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए चाइना। चाइना ने 23 जुलाई को लॉन्च किया है तियानवन-1 जो उनका पहला रोवर मिशन है टू मार्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 25वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है इन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है ऑब्जर्वर स्टेटस इन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तुर्कमेनिस्तान को लेके अब 25 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, इनमें से कौन सी कंट्री 87th कंट्री है जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए निकारागुआ। निकारागुआ 87th कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को साइन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ, बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, इनमें से किसने अटेंड किया है तीसरा G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के साथ? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी निर्मला सीतारमन। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया है तीसरा G20 और इस बार की प्रेसिडेंसी थी सऊदी अरेबिया के पास। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितने प्रतिशत तक आंका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21, जो कि लोवेस्ट है इन द इंडियन हिस्ट्री? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए एट -5.3% उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी विद वर्ष 2021 के लिए, जो कि लोवेस्ट है इन द इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले इतनी नेगेटिव में भारत की जीडीपी गई है 5 टाइम्स और इसे लेके हो जाएगी 6th टाइम। अगर इतना भारत का जीडीपी लो गया तो ये 6 टाइम होगा कि सबसे कम हुई है भारत की ग्रोथ। तो चलिए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। नोमुरा ने एस्टिमेट किया है भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितने प्रतिशत तक वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई एट -6.1%। नोमुरा जो कि एक जापानीज ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी को एट -6.1%। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल, डीबीएस रिपोर्ट ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 2021 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई एट -6%। डीबीएस यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके तहत उन्होंने भारत की जीडीपी को आंका है एट -6%। बढ़ते हैं 31वें सवाल की तरफ। हाल ही में फैम्पे ने एक वॉलेट लॉन्च किया है जो कि भारत का पहला नंबरलेस कार्ड है टीनेजर्स के लिए, किस बैंक के साथ मिलकर? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए आईडीएफसी बैंक के साथ मिलकर फैम्पे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड टीनेजर्स के लिए लॉन्च किया है। इसके तहत टीनेजर्स को कोई भी बैंक अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, इनमें से किस बैंक के साथ एलआईसी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो उसकी पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और एलआईसी ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को एलआईसी की पॉलिसीज बेचेगा। तो चलिए बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने का नाम अब दुनिया के 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में आया है। ये पहली ऐसी भारतीय कंपनी है, ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है। इन 50 कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज ई 48 नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनीज ग्लोबली। बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के हिसाब से मुकेश अंबानी अब कौन से नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 5th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है मुकेश अंबानी एज पर द बिलियनियर लिस्ट जो कि बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने रिलीज की है। और चौथे नंबर पर है मार्क जुकरबर्ग। चलिए अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की। 35वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए पी प्रवीण सिद्धार्थ जो कि एक IRS ऑफिसर है, उन्हें चुना गया है एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट।
इनका टर्म उतने ही दिन का होगा जितना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म होगा। बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल, ओसुका रपोंदा को चुना गया है इनमें से किस देश के पहले महिला प्रधानमंत्री के रूप में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी गैबोन। गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री है ओसुका रपोंदा। बढ़ते हैं आगे 37वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे रीअपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक ऑफ इंडिया बाय आरबीआई? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी श्यामनिवासन को चुना गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक बाय आरबीआई। बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई अश्विनी कुमार तिवारी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुना है न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स। तो चलिए बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर व्यासा बैंक? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी रमेश बाबू बोधू को चुना गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ करूर व्यासा बैंक। बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे नॉमिनेट किया गया है एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी अरुण कुमार। अरुण कुमार जो कि एट प्रेजेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ, उन्हें नियुक्त किया गया है एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। चलिए बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द ऑनररी एडवाइजर टू द ब्रिक्स सीसीआई? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी साहिल सेठ को चुना गया है एज द ऑनररी एडवाइजर टू ब्रिक्स सीसीआई, और इनका जो टर्म होगा वो होगा 2020 से 2023 के बीच, और इसके लिए इन्हें कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 42nd क्वेश्चन की तरफ। 42nd क्वेश्चन, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी संजीव बजाज। संजीव बजाज को चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस, और ये अपनी पोजीशन लेंगे फ्रॉम 1 अगस्त। इनसे पहले जो बजाज फाइनेंस के चेयरमैन थे वो है राहुल बजाज, जो कि रिजाइन करेंगे 31 जुलाई को, और इसकी अनाउंसमेंट कंपनी ने की है एक रेगुलेटरी फाइलिंग में। 21 जुलाई को उन्होंने एक फाइलिंग की थी, उसमें उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 43rd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे चुना गया है एज ए सीएमडी ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी सुमित देव। सुमित देव को चुना गया है एज ए सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। 44th क्वेश्चन, इनमें से किसे चुना गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई प्रकाश चंद्र खंडपाल को चुना गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। चलिए बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे चुना गया है एज द न्यू सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी आलोक मिश्रा को चुना गया है एज द न्यू सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। अब हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के बारे में। बढ़ते हैं 46th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे दिया जाएगा 2020 का टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई केट विंसलेट। जानी मानी ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है केट विंसलेट, जिसे 2020 का टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड दिया जाएगा एट द टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। बढ़ते हैं 47th क्वेश्चन की तरफ। 47th क्वेश्चन, इनमें से किसे दिया जाएगा 2020 का नेल्सन रोली लहला मंडेला प्राइज?
बाय द यूनाइटेड नेशंस। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 2 लोगों को इस साल ये प्राइज दिया जाएगा। पहले है मरियाना वर्दिनोयेनेसिस जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, और दूसरे हैं मोरिसेना क्योते जो कि गिनिया से है। बढ़ते हैं 48th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे दिया जाएगा गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, उसके अलावा धनराशि ऑफ 1 मिलियन यूरोज। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, ग्रेटा थॉर्नबर्ग को दिया जा रहा है गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी और द प्राइज मनी ऑफ 1 मिलियन यूरोज। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है स्टॉकहोम स्वीडन से। अब हम बात करेंगे कमिटीज के बारे में। 49th क्वेश्चन, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, आर नारायण स्वामी को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। चलिए अब हम बात करेंगे एमओयूज और पार्टनरशिप्स के ऊपर। 50वां क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री के साथ भारत ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को डेवलप करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, यूएसए। यूएसए और भारत ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डेवलप किया जाएगा। बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की तरफ। 51वां सवाल, इनमें से किस कंपनी के साथ हाल ही में सीबीएसई ने कोलैबोरेट किया है जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेंगे अपने करिकुलम में इन 200 स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, आईबीएम। आईबीएम के साथ सीबीएसई ने कोलैबोरेट किया है जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेंगे अपने करिकुलम में फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि 11 और 12 के क्लास के बच्चों के लिए फॉर द करंट एकेडमिक ईयर, यानी कि 2020 से 2021। और ये 13 स्टेट्स में किया जाएगा, 13 स्टेट्स के 200 स्कूल्स में इसे किया जाएगा। बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की तरफ। 52वां सवाल, किस मंत्रालय के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो डेटा शेयर करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज या फिर एंटरप्राइजेस के साथ सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो डेटा शेयर करेंगे। बढ़ते हैं 53rd क्वेश्चन की तरफ। 53rd क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने 8 कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो 10,399 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 8 कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है जिसके तहत कुल वो इन्वेस्ट करेंगे 10,399 करोड़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करेंगे इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसके तहत लगभग 13,507 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। बढ़ते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस देश के साथ भारत ने एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, मालदीव्स। हाल ही में भारत और मालदीव्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। बढ़ते हैं 55वें क्वेश्चन की तरफ। 55वां सवाल, इनमें से किस संगठन में सीबीआईसी के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा है उसे और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा है उसे और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके। ये जो डेटा है इनमें वो ऑटोमेटिक और टाइमली बेसिस पे कंटिन्यूसली एक्सचेंज होगा।
इसके अलावा इन दोनों के बीच में 2015 में भी एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन ये उसका अपग्रेडेशन है बिकॉज उस अग्रीमेंट में बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 56वें क्वेश्चन की तरफ। 56वां सवाल, इनमें से किस राज्य ने एक MOU साइन किया है अमूल के साथ, जिसके तहत जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें वो सहायता करेंगे और अपने मिल्क कोऑपरेटिव्स को बूस्ट करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अमूल मिल्क कोऑपरेटिव जाइंट अमूल के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी वो सहायता या फिर मदद करेंगे और उनका जो मिल्क कोऑपरेटिव है उसे वो बूस्ट करेंगे। बढ़ते हैं 57वें क्वेश्चन की तरफ। 57वां सवाल, इनमें से किस देश के साथ चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो 700 मेगावाट का आजाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 700.7 मेगावाट का वो आजाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे ऑन रिवर झीलम। बढ़ते हैं 58वें क्वेश्चन की तरफ। 58वां सवाल, इनमें से किस कंपनी के साथ हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत T90 टैंक्स के लिए वो 1512 माइन प्लाउस खरीदेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ हमारे रक्षा मंत्रालय ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो T90 टैंक्स के लिए 1512 माइन प्लाउस खरीदेंगे फॉर 557 करोड़। ये मेक इन इंडिया का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। चलिए अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। 59th क्वेश्चन, इनमें से किसने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई लुइस हैमिल्टन ने तीसरी कंसेक्यूटिव टाइम जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। बढ़ते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ। 60वां सवाल, हाल ही में ICC ने T20 वर्ल्ड कप जो 2020 अक्टूबर-नवंबर में होने वाला था उसे फॉर्मली शिफ्ट कर दिया है टू द ईयर 2022। कौन सा देश ICC T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी करेगा ICC T20 वर्ल्ड कप की। तो चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्बिचुअरीज के बारे में। 61वां सवाल, अर्जुना अवॉर्डी प्लेयर रमेश टीकाराम का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन के जाने माने एज प्लेयर थे रमेश टीकाराम, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया 17 जुलाई को। बढ़ते हैं 62nd क्वेश्चन की तरफ। CH शेषाद्री का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी मैथमेटिशियन। CH शेषाद्री एक जाने माने मैथमेटिशियन थे ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और 17 जुलाई को उनका निधन हो गया चेन्नई में। तिरसठवां सवाल, रजत मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी डायरेक्टर निर्देशक थे रजत मुखर्जी, जिनका 19 जुलाई को हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं 64th क्वेश्चन की तरफ। 64th क्वेश्चन, कॉडी टिंडल विवियन का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी सिविल राइट्स लीडर CD विवियन का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बढ़ते हैं 65वें सवाल की तरफ। 65वां सवाल, एक्टर विजय मोहंती का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी ओडिशा। ओडिया एक्टर थे विजय मोहंती, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन की तरफ।
लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के गवर्नर थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी मध्य प्रदेश। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। वो काफ़ी टाइम से बीमार थे और 11 जून से वो वेंटिलेटर के सपोर्ट पे भी थे। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स की। तो चलिए अब हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट 1 वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इस दिन नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था, उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। अब बात करेंगे 20 जुलाई को। 20 जुलाई को 2 दिन मनाया जाता है, पहला है इंटरनेशनल चेस डे और दूसरा है स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है चेस के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए। और इसके अलावा जो चेस का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है FIDES, उसका निर्माण भी, उसकी स्थापना भी इसी दिन हुई थी। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन डे मनाया जाता है बिकॉज इसी दिन 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन पहले 2 ह्यूमंस थे जिन्होंने मून पे अपना पहला कदम रखा था। अब बात करेंगे 23 जुलाई की। 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। इस दिन भारत में पहली बार एयर हुआ था फर्स्ट एवर रेडियो फ्रॉम द बॉम्बे स्टेशन। बॉम्बे स्टेशन से पहली बार एयर हुआ था किसी प्राइवेट कंपनी का रेडियो, और इसीलिए 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। वहाँ पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारे ऐप पे हो या फिर वेबसाइट पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।